आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम है जूलिया, जो कि एक लड़की के नाम पर रखा गया है। इसके लेखक जो है उनका नाम है अंतोन चेखव। स्टार्ट करते बेटा चैप्टर। बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वासिलदेवना आती है। अभी बच्चों की जो गवर्नेंस है, बच्चों की गवर्नेंस मतलब जो बच्चों को पढ़ाती है, उसका नाम है जूलिया। ये कहाँ पर आती है? वासिलदेवना आती है। वासिलदेवना जो कि एक घर का नाम है, वो घर के अंदर एंट्री करती है। स्टार्ट करते। इसके अंदर दो कैरेक्टर दिए गए बेटा। फर्स्ट जो है हमारी उसका नाम है जूलिया और सेकंड जो है उसका नाम है गृहस्वामी। उन दोनों की बातों को इस चैप्टर में बताया गया। स्टार्ट करते जूलिया से। जूलिया क्या बोलती है? जूलिया दबे स्वर में बोलती है, आपने मुझे बुलाया था मालिक। जूलिया जो है जैसे ही घर में आती है वैसे ही वो बोलती है कि मालिक आपने मुझे बुलाया था। तो मालिक क्या बोलते? मालिक को गृहस्वामी बोला गया है। अभी गृहस्वामी बोलते हाँ हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। फिर जूलिया बोलती है बैठती हुई शुक्रिया। जब जूलिया बैठ जाती है वैसे ही वो मालिक को बोलती है शुक्रिया। फिर गृहस्वामी बोलते जूलिया मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। तनख्वाह का मतलब होता है जो सैलरी होती है। तो गृहस्वामी जूलिया को बोलते कि मैं तुम्हारे तनख्वाह जो सैलरी है उसका मैं हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। 30 रूबल का मतलब होता है, 30 तो मतलब तुमको पता होगा, और रूबल का मतलब होता है ये रशियन करेंसी है बेटा। जैसे इंडिया में रुपया चलता है वैसे ही रशिया में रूबल चलता है। तो रूबल एक करेंसी का नाम है। तुमको याद रखना है सिर्फ 1 रूबल यानी कि 1 रुपया। तो उसकी जो सैलरी थी वो कितनी थी? 30 रूबल थी। 30 रूबल मतलब 30 रुपये समझ लो तुम लोग, बस तुमको एग्जाम में रूबल लिखना है। तो क्या हुआ, जूलिया जैसे ही घर में आती है उसको गृहस्वामी ने बुलाया था। तो गृहस्वामी बोलते कि आओ जूलिया खड़ी मत रहो, बैठ जाओ। फिर जूलिया जैसे ही बैठ जाती है वो मालिक को बोलती है शुक्रिया। फिर गृहस्वामी बोलते जूलिया मैं तुम्हारी सैलरी का जो हिसाब करना चाहता हूँ और मुझे जितना पता है तुम्हारे नेचर के बारे में, तुम अपने आप मुझे सैलरी के लिए नहीं कहोगी, इसके लिए मैं तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह देना चाहता हूँ। और गृहस्वामी बोल रहे कि जूलिया जो तुम्हारी सैलरी थी वो 30 रूबल महीना तय हुई थी। 30 रुपया है ना, मतलब 30 रूबल है ना। तो जूलिया बाद में बोलती है विनीत स्वर में अर्थात एकदम शांत, एकदम स्लो आवाज में बोलती है जी नहीं मालिक, 40 रूबल। अभी देखो बेटा, पहले गृहस्वामी ने क्या बोला था? तुम्हारी जो तनख्वाह है वो 30 रूबल तय हुई थी ना। तो जूलिया क्या बोलती है? जी नहीं मालिक, मेरी जो तनख्वाह थी वो 40 रूबल तय हुई थी। फिर गृहस्वामी बोलते, फिर कौन बोलते बेटा? गृहस्वामी। नहीं भाई 30, ये देखो डायरी, पन्ने पलटते हुए। तो गृहस्वामी है ना डायरी का पन्ने पलटते हुए बोलते कि नहीं नहीं जूलिया, तुम्हारी जो सैलरी है वो 30 रूबल ही तय हुई थी, मैंने इसमें नोट कर रखा है। और गृहस्वामी बोल रहे कि मेरे पास जो डायरी है मैंने उसमें नोट करके रखा है। और गृहस्वामी जो किताब है, जो बुक है, जो डायरी है, उसको क्या कर रहे, उसके पन्ने पलट रहे और जूलिया से बात कर रहे। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। और गृहस्वामी जूलिया को क्या बोल रहे कि जो भी गवर्नेंस मतलब जो भी मेरे बच्चों को पढ़ाने को आती है मैं उसको 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अब गृहस्वामी जो कि घर के मालिक थे वो क्या बोल रहे जूलिया को कि तुमसे पहले जो काम करती थी गवर्नेंस उसकी भी तनख्वाह में कितना देता था? 30 रूबल देता था। अच्छा तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। अब गृहस्वामी क्या बोल रहे जूलिया को? अच्छा तो तुमको 2 महीने हो गए ना। फिर जूलिया बोलती है दबे स्वर में मतलब धीरी आवाज में, जी नहीं 2 महीने 5 दिन। अब जूलिया क्या बोल रही है कि मुझे 2 महीने नहीं हुए, अर्थात मुझे 2 महीने और 5 दिन एक्स्ट्रा हो गए काम करते हुए। फिर गृहस्वामी बोलते क्या कर रही हो जूलिया, ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। अभी गृहस्वामी क्या बोल रहे जूलिया को? नहीं नहीं तुमको तो सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं और डायरी में मैंने तुम्हारे सब चीजों को नोट करके रखा है। फिर गृहस्वामी और क्या बोलते? हाँ तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। 60 रूबल अर्थात जैसे कि अभी महीने में 30 दिन होते तो वैसे ही 2 महीने के कितने हो गए? 60 दिन।
तो 1 रूबल 1 दिन का जूलिया को मिलता था, तो 2 महीने के कितने हो गए 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने 1 दिन भी छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, इतवार अर्थात होता है बेटा संडे। अभी गृह स्वामी क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारी तनख्वाह जो है 1 महीने की 30 रूबल है, अर्थात 1 दिन का 1 रूबल हो गया। तो वैसे ही 2 महीने के अगर मैं हिसाब लगाने जाऊँ तो उसके बनते हैं 2 महीने के 60 रूबल, और 60 रूबल भी मैं तब तुमको दूंगा जब तुमने एक भी छुट्टी नहीं ली होगी तब। लेकिन फिर उसके बाद में गृह स्वामी और बोलते, तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, इतवार अर्थात तुमने संडे को छुट्टी की है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोलिया को घुमाने के लिए ले गई हो। तो गृह स्वामी क्या बोल रहे कि तुमने संडे को छुट्टी ली थी और संडे को तुमने सिर्फ कोलिया को घुमाने के लिए ही ले गए थे, और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चों को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है, ठीक है ना। अभी गृह स्वामी क्या बोल रहे कि जूलिया, तुमने इतवार को भी छुट्टी की थी और इतवार को तुम गए थे कोलिया को घुमाने लेके जाने को, तो जो तुम घुमाने का काम करोगी कोलिया को, तो उसके तुम्हें पैसे तुम्हें नहीं दे सकता, और ये बात तुम भी मानोगी कि बच्चों को घुमाना कोई भी काम नहीं होता। और उसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है, अर्थात उसके कितने दिन हो गए 4 छुट्टी हो गई। फिर जूलिया बोलती है दबे स्वर में, एकदम कम आवाज में, जी आप कह रहे हैं तो ठीक है। अब जूलिया क्या बोल रही कि जी गृह स्वामी, जी मालिक, आप कह रहे हो तो ठीक है, और जूलिया रुक जाती है। फिर गृह स्वामी बोलते, अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। अब गृह स्वामी क्या बोल रहे कि तुमने 2 महीने में 9 इतवार यानी कि 9 संडे काम नहीं किया, और उसके अलावा भी तुमने 3 छुट्टियां की है, तो 9 और 3 कितने हो गए 12, तो 12 दिन तुमने काम नहीं किया। उसके आगे यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। और जूलिया ने देखो बेटा छुट्टी की थी 9 इतवार, और 3 दिन वैसे उसने छुट्टी वगैरह की थी, घुमाने वगैरह का काम कर रही थी बच्चे को, तो उसके कितने रूबल कट गए बेटा 12 रूबल। तो उसके 60 रूबल जो थे, मतलब 2 महीने की जो तनख्वाह थी उसकी 60 रूबल, उसमें से 12 रुपए कट गए। उधर कोलिया 4 दिन बीमार रहा, और कोलिया जो है बेटा लड़के का नाम है, जो गृह स्वामी उनके लड़के का नाम है कोलिया, तो वो 4 दिन बीमार था तो उसकी भी छुट्टी, और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। वान्या जो है बेटा कोलिया की क्या है बहन है, अर्थात गृह स्वामी की लड़की, और कोलिया जो है गृह स्वामी का लड़का है। तो 4 दिन कोलिया बीमार था और तुमने सिर्फ वान्या को पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी, तो 12 और 7 19, तो 4 दिन तो बेटा कौन बीमार था कोलिया, और वो टाइम पे सिर्फ वान्या को पढ़ाया गया था, और पिछले हफ्ते जूलिया के दांत में दर्द था, तो 3 दिन जो है गृह स्वामी की पत्नी ने उनको जल्दी घर भेज दिया था। तो 4 दिन वो कोलिया बीमार था वो पकड़ लो, और 3 दिन दांतों में दर्द था जूलिया के तो वो पकड़ लो, तो 4 और कितना 3 कितना होता है बेटा 7, तो पहले के 12 रुपए कट हो गए और अभी के कितने 7 रुपए, तो कितने हो गए बेटा 19 रुपए कट गए। 19 नांगे, नांगे का मतलब होता है बेटा ऐसा दिन जिसमें काम नहीं किया गया हो, तो 19 नांगे। हाँ तो भाई घटाओ 7 में से 19 कितने, फिर गृह स्वामी ही आंसर देते रहते हैं 41 यानी कि 41। तो बेटा 60 में से अगर तुम लोग 19 निकाल दोगे तो तुम्हारे पास कितना बचेगा बेटा 41, 41 रूबल यानी कि 41 रूबल, ठीक है। फिर जूलिया बोलती है, रुआसी हो जाती है। अभी जूलिया जो है बेटा उसको रोना आ जाता है, फिर रोते स्वर में जी हाँ, और जूलिया रोते रोते बोलती है जी हाँ मालिक आप कह रहे हो तो ठीक है। 60 रुपये उसकी सैलरी थी बेटा, कितने महीने की 2 महीने की, तो बेटा 60 में से उसने 19 दिन क्या किए बेटा छुट्टी की है, या तो फिर वो बीमार थी या तो फिर उनका बच्चा बीमार था, तो उसमें से 60 में से 19 अगर तुम घटा दोगे बेटा तो तुम्हारे पास कितने बचते हैं 41। तो गृह स्वामी भी बोलते हैं कि तुम्हारे अभी 41 ही बचते, तुम्हारे अगर छुट्टी का पैसा काट दूँ तो। फिर जूलिया जो है वो रोते हुए बोलती है जी हाँ मालिक। फिर गृह स्वामी बोलता है डायरी के पन्ने उलटते हुए, हाँ याद आया,
1 जनवरी यानी कि 1 जैन को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में यानी कि मेरे नसीब में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बंधा है। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। खैर मेरा भाग्य, हाँ तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। अभी गृहस्वामी ने 2 रूबल प्याले के काट दिए जो कि बेटा जूलिया के हाथ से टूट गया था। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहां किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई। और गृहस्वामी के बच्चे की जैकेट फट गई थी क्योंकि जूलिया ने उस पर ध्यान नहीं दिया। 10 रूबल उसके कट। तो अभी गृहस्वामी और उसकी सैलरी में से पैसा काट रहे। जैसे 60 रूबल सैलरी तय हुई थी तो उसमें से पहले ही 19 काट लिया, 41 बचा था। अभी 41 में से 2 रुपए वो प्याली के काटेंगे और 10 रूबल किसके काटेंगे? बच्चे की जैकेट के, जो कि जूलिया की लापरवाही के कारण टहनी लगने से फट गई थी। इसी तरह तुम्हारी लापरवाह की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। और घर की जो नौकरानी थी मारिया नाम की, तो उसने क्या कर लिए थे? वान्या जो थी लड़की, उसके नए जूते चुरा लिए थे। किसकी लापरवाही की वजह से बेटा? वो भी जूलिया पे ही नाम डाल रहे। गृहस्वामी जो है सब ब्लेम किस पे कर रहे? जूलिया पे। फिर उसके बाद रुक कर, अभी गृहस्वामी रुक गए, उसके बाद में बोलते तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? अभी गृहस्वामी जूलिया को बोल रहे मैं तुम्हें जो हिसाब बता रहा हूँ, तुम्हारी जो गलतियां बता रहा हूँ, तुम सुन भी रहे हो या नहीं? फिर जूलिया बोलती है मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए, अभी जूलिया जो है वो रोने लगी थी, तो वो रोने को रोकते हुए बोल रही है जी सुन रही हूँ। फिर गृहस्वामी बोल रहे हाँ ठीक है, अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? अब गृहस्वामी जूलिया से ही क्वेश्चन कर रहे कि तुम्हारा जो काम है बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है, तो तुमने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया और तुम्हारी लापरवाही की वजह से जैकेट फट गया। और जो वान्या थी उसके नए जूते चुरा लिए मारिया ने, जो कि हमारी नौकरानी थी। तो सब ब्लेम किस पे चला गया बेटा? जूलिया पे। और जूलिया को गृहस्वामी बोल रहे कि तुम्हारी लापरवाही के वजह से ही तुम्हारे पैसे में काट रहा हूँ। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? अभी गृहस्वामी जूलिया को बोल रहे मैं ठीक कह रहा हूँ ना जूलिया? तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। तो देखो बेटा, जो वान्या के जूते चोरी हुए थे, जो मारिया जो कि उनकी नौकरानी थी उसने चोरी किया था, लेकिन पैसे किसके कट रहे? जूलिया के। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। अभी एडवांस में गृहस्वामी ने 10 रूबल और दे दिए थे। किसको? जूलिया को। फिर जूलिया लगभग रोते हुए, अभी जूलिया रोने ही लगी। जी नहीं, आपने कुछ नहीं, आगे नहीं कह पाती। और जूलिया को बेटा गृहस्वामी ने पैसा नहीं दिया था, फिर भी गृहस्वामी झूठ बोल रहे थे। तो जूलिया रोते हुए बोलने लगी नहीं 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 साहब, नहीं मालिक, नहीं गृहस्वामी, आपने कुछ नहीं। और उसके बाद में वो शांत हो गई जूलिया और आगे कुछ बोल नहीं पाती, उसको रोना आ जाता है। फिर गृहस्वामी बोलते अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाऊँ डायरी? डायरी के पन्ने यूं ही पलटने लगता है। और गृहस्वामी बोल रहा है कि मैं तुम्हारी हर चीज़ों को डायरी में नोट करके रखता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? और फिर डायरी का पन्ना यूं ही ऐसे ही दिखावे में पलटते हुए वो बोलने लगता है उसको। फिर जूलिया बोलती है आंसू पोंछते हुए, जूलिया अपने आंसू पोंछती है और बोलती है आप कह रहे हो तो आपने दिए ही होंगे। अब गृहस्वामी बेटा झूठ बोल रहा था कि उसने उसको 10 रूबल दिए हैं, लेकिन जूलिया जो है वो सच्चाई बोल रही थी, लेकिन उसको रोना आ रहा था इसलिए वो बोल नहीं पाई। और जूलिया आंसू पोंछते हुए ऐसे ही बोल देती है फिर रिस्पेक्ट के साथ कि आप बोल रहे हो तो आपने दे ही दिए होंगे। फिर गृहस्वामी बोलता है कड़े स्वर में, मतलब चिल्लाते हुए, दिए होंगे नहीं, दिए हैं, ठीक है, घटाओ 27 41 में से। और जैकेट, बाद में प्याली और जूते के और 10 जो एडवांस पैसे दिए थे गृहस्वामी ने, वो सब मिला के कितने होते बेटा?
27, तो 27 और 41 में से घटाने पड़ेंगे। तो पहले के 41 बचे थे उसके सैलरी में से, तो उसमें से अभी 27 और क्या हो जाएंगे, माइनस। फिर बाद में गृह स्वामी ही हिसाब करके बोलते बचे 14 रुपये। कितने बचे बेटा, 14 रुपये बच गए। क्यों, हिसाब ठीक है ना। फिर जूलिया बोलती है आंसू पीती हुई कांपती आवाज में, आंसू को पीते हुए और कांपती आवाज में जूलिया बोलती है मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। जूलिया बोल रही है कि साहब मैंने आपसे 10 रूबल एडवांस में नहीं लिए, मुझे सिर्फ एक बार पैसे मिले थे, वो भी मुझे मालकिन ने दिए थे, वो भी सिर्फ 3 रूबल। फिर गृह स्वामी बोलते जैसे आसमान से गिरा हो। अभी गृह स्वामी बोल रहे कि तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे वो 3 रूबल आसमान से गिरा है। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं, और 3 रूबल मालकिन ने दिया था जूलिया को। तब जूलिया ने गृह स्वामी को सच सच बता दिया। तो गृह स्वामी बोल रहे अरे 3 रूबल तुमको दे दिए मालकिन ने, और मालकिन ने मुझे ये बात बताई भी नहीं। देखो तुम ना, अब गृह स्वामी बोल रहे देखो अगर तुम न बताती तो हो जाता ना अनर्थ। अनर्थ यानी कि घपला हो जाता ना, बहुत बुरा काम हो जाता ना। खैर देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है। और गृह स्वामी जैसे ही उसको पता चलता है कि मालकिन ने 3 रूबल और दिए थे इसको जूलिया को, तो फिर बाद में गृह स्वामी उस पर भी क्या हो जाता है, चिढ़ जाता है। और गृह स्वामी जूलिया को बोलता है अरे बाप रे, इतनी बड़ी बात मेरे को मालकिन ने बताई भी नहीं, अनर्थ हो जाता अगर तुम मुझे नहीं बताती तो, अगर मुझे सच नहीं पता चलता तो। और डायरी खोलकर गृह स्वामी उसमें कुछ लिखने लगते। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। देते हुए अभी 11 रूबल वो दे देते। जैसे कि अभी देखो बेटा 41 में से 27 माइनस हो गया था, तो कितना बचा बेटा, 14 बच गया। तो 14 में से और 3 माइनस कर देंगे बेटा, तो कितना बचेगा, 11। तो 11 रूबल देते हुए क्या बोलते गृह स्वामी जूलिया को, संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना। फिर जूलिया बोलती है, कांपते हाथों से रूबल लेती है। बेचारी जूलिया के कितने रूबल थे बेटा, 60 रूबल थे, लेकिन 60 में से मालिक ने काट काट कर उसको सिर्फ कितना रूबल दिया, 11 रूबल ही उसके हाथ में दिया। और जूलिया ने वो 11 रूबल कांपते हाथों से लिया और कांपते स्वर में जी धन्यवाद, और जूलिया ने रिस्पेक्ट के साथ उनको बोला जी थैंक यू, धन्यवाद। गृह स्वामी फिर बोलता है अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता। अभी गृह स्वामी है ना, गुस्सा हो जाता है, वो अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता। ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, अब गृह स्वामी है ना बड़े आवाज में, ऊंचे स्वर में अर्थात बड़े आवाज में चिल्लाते हुए बोलता है तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है। ठग लिया है अर्थात मैंने तुम्हें लूट लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज कांपने लगती है। गृह स्वामी जैसे उसको जूलिया को 11 रुपए देते, तो जूलिया कांपते हाथों से 11 रुपए ले लेती है और धन्यवाद बोलती है। लेकिन गृह स्वामी भड़क जाते और वो अपना रूप चेंज करके बोलते कि तुम मुझे धन्यवाद बोल रही हो जबकि मैंने तुम्हें ठग लिया है, जबकि मैंने तुम्हें कम पैसे दिए। फिर जूलिया बोलती है जी हाँ मालिक। फिर गृह स्वामी बोलते गुस्से से तुतलाने लगता है। अभी गृह स्वामी गुस्से में बोल रहा है तो वो तुतलाने लगता है। जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों जी हाँ मालिक। फिर जूलिया बोलती है, डर जाती है भयभीत स्वर में। फिर वो डर के भयभीत स्वर में, मतलब जो डर होती है वो आवाज़ में, उस आवाज़ में बोलती है क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया, आप कुछ तो दे रहे हो। और जूलिया इससे पहले जहाँ भी काम करती थी वहाँ पे उन घरों में जूलिया को 1 रुपये भी नहीं मिला था, 1 पैसा भी नहीं मिला था, और गृह स्वामी उसको 11 रूबल तो दे रहे हैं कम से कम। इसके लिए जूलिया उनको जी हाँ मालिक और धन्यवाद बोल रही थी। फिर गृह स्वामी बोलते क्रोध के कारण कांपते उत्तेजित स्वर में, और गृह स्वामी क्रोध के कारण, गुस्से के कारण कांपते हुए उसको बोलते हैं। उनकी कांपती आवाज़ एकदम डेंजर आवाज़ में वो बोलते
उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया। मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा, मुझे जरा भी शौक नहीं लग रहा। स्वर धीमा कर। फिर गृहस्वामी धीरे आवाज में बोलते, जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, छोटा सा डरा देने वाला मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। और गृहस्वामी इसके पहले जो भी उसके पैसे काट रहे थे वो सिर्फ नाटक कर रहे थे। गृहस्वामी जूलिया को पाठ पढ़ाना चाहते थे कि तुमको अपने हक के पैसे कहीं भी नहीं छोड़ने चाहिए। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा, मतलब मैं तुम्हारा एक भी पैसा नहीं खाऊंगा, जेब से निकाल कर। और गृहस्वामी जेब से पैसा निकालता, ये है तुम्हारे 80 रूबल। और बेटा जूलिया को गृहस्वामी ने कितने दिए? 80 रूबल दिए। मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं या चाहूंगा। जूलिया, क्या ये जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू अर्थात इतना दबकर रहने वाला, भीरू मतलब डरपोक, और भोंदा मतलब एकदम भोंदू सा, एकदम सादा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे? गृहस्वामी क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हें 80 रूबल दे रहा हूं, लेकिन तुमको अपने अच्छाई के लिए दब्बू बनकर रहने की ज़रूरत नहीं है, तुमको दब के रहने की ज़रूरत नहीं है, तुमको डरना नहीं है, और तुमको एकदम सादा भी नहीं रहना, और तुमको अन्याय तो बिल्कुल भी नहीं झेलना चाहिए। बस खामोश रहे और सारी ज्यादतियां सहता जाए। और गृहस्वामी बोल रहे कि तुमको अपना सादापन दिखलाने के लिए, तुमको भला कहलाने के लिए, भला दिखने के लिए तुमको खामोश नहीं रहना है, और जितनी भी ज्यादतियां है, जितना भी तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा है उसको सिर्फ सहता रहे, ऐसा तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और किसी भी इंसान को ऐसा बनकर नहीं रहना चाहिए। नहीं जूलिया नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस क्रूर यानी कि स्ट्रॉन्ग, इस क्रूर, निर्दयी जिसके अंदर दिल ना हो, एकदम भयानक, निर्मम जिसके अंदर ममता ना हो, और हृदयहीन जिसके अंदर दिल न हो, मन न हो, ऐसे संसार से लड़ना होगा। अब गृहस्वामी बोल रहे कि जूलिया तुम्हें ऐसे संसार से लड़ना होगा जिसका दिल पत्थर का है, जो तुम पर क्या करता है? अत्याचार करता है। तुमको सब बातें सहनी नहीं है, तुमको अपने हक के पैसे कहीं भी नहीं छोड़ने चाहिए। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। अब गृहस्वामी जूलिया को बोल रहे कि तुम्हें अपने दांतों और पंजों से लड़ना होगा पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। और गृहस्वामी बोल रहे कि इस संसार में, इस दुनिया में दब्बू लोग यानी कि जो दबकर रह जाते दूसरी की बातों में, जो सुनने का काम करते, और रीढ़ रहित यानी कि जो हमेशा झुककर रहता है, ऐसे लोगों का इस संसार में कोई भी स्थान नहीं है, कोई भी स्थान नहीं है। ऐसा गृहस्वामी ने जूलिया को समझाया। स्टार्टिंग में गृहस्वामी पैसे काटने की बात क्यों कर रहे थे? ताकि जूलिया को समझे कि कोई भी अगर तुम्हें पैसे काट कर दे रहा है, तुम्हारे हक के पैसे मार रहा है, तो उस पैसों को सामने वाला ले न सके, तुमको दबा न सके, बल्कि तुमको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। तो ऐसे ही अपना बेटा टॉपिक होता है खत्म।